हेलो एवरीवन। आपने सुना होगा कि एडवर्स पोजीशन के कानून से लोग प्रॉपर्टी के ऊपर क्लेम करते हैं, लेकिन क्या यह सही है? क्या कहना है हमारे इंडियन लॉ का इसके बारे में? और सुप्रीम कोर्ट क्यों इस लॉ को ख़त्म करना चाहते हैं? आइए जानते हैं। एडवर्स पोजीशन टॉपिक हमेशा से विवादित रहा है, क्योंकि इस लॉ में ऐसे प्रोविज़न है जो ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी का अधिकार मिल जाता है जो वास्तव की उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं होता है। बस 12 साल या उससे अधिक समय तक प्रॉपर्टी का पोजीशन रखने से ओनरशिप का राइट क्लेम कर सकता है और उस प्रॉपर्टी के असली ओनर को अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ता है। लेकिन केवल 12 साल या उससे अधिक समय तक प्रॉपर्टी का पोजीशन में रहना और प्रॉपर्टी को एडवर्स पोजीशन में क्लेम करने के लिए काफ़ी नहीं होता है, बल्कि इसके लिए टोटल 5 एलिमेंट्स हैं। इसमें सबसे पहले है होस्टाइल पोजीशन, यानी कि वो प्रॉपर्टी कब्जा करने वाले को असली ओनर से सहमति के बिना वो पोजीशन लेना चाहिए। सेकंड है एक्चुअल पोजीशन, यानी कि कब्जा करने वाले व्यक्ति ने एक्चुअल पोजीशन यानी कि डायरेक्ट पोजीशन लेना चाहिए और उसका डायरेक्ट वहाँ पे कंट्रोल होना चाहिए, प्रत्यक्ष कब्जा उसका होना चाहिए। थर्ड है ओपन एंड नॉट्रिशियस, यानी कि कब्जा करने वाले व्यक्ति ने वहाँ पे कब्जा किया हुआ है, ये सर्वज्ञात होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए उसके बारे में, वो हिडन और सीक्रेट नहीं हो सकता है। एक्सक्लूसिव, यानी कि कब्जा करने वाले का वहाँ पे अकेले का कब्जा होना चाहिए। फिफ्थ है कंटिन्यूस, यानी कि लगातार निरंतर 12 साल तक कब्जा करने वाले व्यक्ति का वहाँ पर कब्जा होना चाहिए, अनइंटरप्टेड। अगर ये 5 एलिमेंट्स वहाँ पे मौजूद है तो ही उसे एडवर्स पोजीशन यानी प्रतिकूल कब्जा के तहत प्रॉपर्टी पे कब्जाधारी क्लेम कर सकता है। अगर इनमें से एक भी एलिमेंट नहीं हुआ देन वो एडवर्स पोजीशन नहीं माना जाएगा। बहुत बार लोग अपना मकान, दुकान, ओपन प्लॉट, लैंड की देखभाल नहीं करते हैं या किसी कारणवश ध्यान नहीं रख पाते हैं या फिर अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के हवाले करके रख देते हैं या फिर कोई बाहुबली या राजनेता उस पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लेता है और बाद में उस प्रॉपर्टी पर अपना मालिकाना हक क्लेम करने लग जाते हैं। ऐसे में अगर ऊपर दिए हुए 5 एलिमेंट्स आते हैं देन प्रॉपर्टी के असली ओनर को अपने प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पर एडवर्स पोजीशन का कानून एप्लीकेबल होगा और कब्जा करने वाले को प्रॉपर्टी का मालिक मानता है, क्योंकि बेसिकली एडवर्स पोजीशन प्रिंसिपल उपयोगिता सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि जो व्यक्ति प्रॉपर्टी का अधिकतम उपयोग कर रहा है यानी कि बेस्ट यूज़ कर रहा है उसे उस प्रॉपर्टी पर अधिकार रहता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे हार्श लॉ मानता है और इस कानून को पूरी तरह से हटाने के बारे में गवर्नमेंट से सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2019 के एक जजमेंट ने रविंद्र कौर गरेवाल वर्सेस मंजीत कौर के रेफरेंस में गवर्नमेंट से एडवर्स पोजीशन के लॉ पर रिकंसिडरेशन करने के लिए सिफारिश की थी, जिसके अनुसार गवर्नमेंट ने अपना 218th लॉ कमीशन को बनाकर उसे रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा। इसके बाद काफ़ी लोगों को लगा कि अब तो एडवर्स पोजीशन का लॉ ख़त्म ही हो जाएगा, लेकिन किसी भी लॉ को ख़त्म करना या बनाना शॉर्ट प्रोसेस नहीं होता है। मई 2023 में लॉ कमीशन में अपना रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट से असहमति जताई और कहा एडवर्स पोजीशन पर फिर से विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के प्रॉपर्टी पर अन्य व्यक्ति ने कब्जा किया हुआ है तो उसे लिमिटेशन एक्ट के तहत अपने प्रॉपर्टी पर फिर से दावा करने का हक है। लिमिटेशन एक्ट के अनुसार निजी मामले में यह प्रॉपर्टी पर क्लेम करने का टाइम लिमिट 12 साल है, वही गवर्नमेंट ज़मीन मामले में ये 30 साल का टाइम लिमिट है। अगर दिए गए टाइम लिमिट के अनुसार अंदर रियल प्रॉपर्टी ओनर अपना ओनरशिप राइट क्लेम नहीं किया तो वो अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धो सकता है। ऐसे में किसी को तो वो उस प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए ना। इन सारी परिस्थितियों में लॉ कमीशन ने कहा ना तो एडवर्स पोजीशन लॉ ख़त्म होना चाहिए, ना ही लिमिटेशन एक्ट में कोई चेंजेस करने की आवश्यकता है, यानी कि एट प्रेजेंट एडवर्स पोजीशन लॉ कंटिन्यू रहेगा। इसलिए अगर आपके मकान, दुकान, प्लॉट, ज़मीन है तो सतर्क रहिए। मकान, दुकान किराए पर देते हुए टाइमली एग्रीमेंट करना ज़रूरी है और लैंड लीज पे दिए तो उसका लीज डीड भी होना ज़रूरी है।
ओपन प्लॉट्स को फेंसिंग लगाना, रेगुलरली विजिट्स करना, अपनी प्रॉपर्टी को आपको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए या किसी और के भरोसे छोड़कर बैठना आपको महंगा पड़ सकता है। और इन केस प्रॉपर्टी पर किसी ने ज़बरदस्ती कब्जा करके रखा हुआ है तो फ़ौरन उसकी कंप्लेंट कर दीजिए या फिर लिमिटेशन एक्ट के तहत आर्टिकल 64, 65 में निजी ज़मीन मामला और आर्टिकल 111 एंड 112 के तहत गवर्नमेंट ज़मीन मामला को आप कोर्ट में लेके जा सकते हैं और अपने प्रॉपर्टी पे वापस क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले बात की है कि एडवर्स पोजीशन के 5 एलिमेंट्स, जिसमें से कंटिन्यूस अनइंटरप्टेड पोजीशन अगर कब्जादार ने करके रखा है यानी कि निरंतर लगातार पोजीशन में वो है तो कब्जा करने वाला वो प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकता है। इसके लिए आपको जागरूक और सावधान रहकर अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना होगा। अदरवाइज आपकी लापरवाही के लिए आपको बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा और अपनी प्रॉपर्टी के लिए बाद में लड़ना पड़ेगा। और जो लोग किसी और की प्रॉपर्टी पर कब्जा करके मालिकाना हक जमाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि सिर्फ 12 साल से प्रॉपर्टी पर पोजीशन रखने से उन्हें ओनरशिप राइट नहीं मिलेगा, बल्कि एडवर्स पोजीशन के 5 एलिमेंट्स होंगे तो उन्हें प्रॉपर्टी पर राइट पर क्लेम करने का हक होगा। ऐसे ही कोई किसी की प्रॉपर्टी हड़प नहीं कर सकता है, क्योंकि एडवर्स पोजीशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड विदाउट प्रूविंग द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, दैट इज नेक वी, नेक क्लेम एंड नेक प्रिकैरियो, यानी कि विदाउट फोर्स, विदाउट सीक्रेसी और विदाउट परमिशन। इसमें कब्जादारी पे बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। आई होप आपका आज का वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया हो। अगर बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।